प्रिय श्रोता बंधुओं, माताओं एवं बहनों को मेरा हृदय से सादर प्रणाम। बंधुओं, आज हम इस धार्मिक चैनल से आप सबके सामने श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका और भगवान श्री कृष्ण जी की और राधा जी की वंदना प्रस्तुत करेंगे। श्रद्धा से श्रवण करें। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के समान है, जो वृंदावन की महारानी हैं। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का मर्म भगवद गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है कि यदि हमें किसी औषधि का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या डॉक्टर के आदेशानुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान पुरुष के रूप में सूचित किया करता है। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य
निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है। वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। भगवत गीता में हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहनमव्ययम् विवस्वान्मनवने प्राह मनुरिक्ष्वाकवब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवार्यमयातोऽथ योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतुदुत्तमम्। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्य देवता को बताई गई। सूर्य देव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुँचती रही। बंधुओं, कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। उसके फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है, भगवत भक्त के निमित्त है। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्विशेषवादी ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। भगवान की इच्छा थी कि सूर्य देव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं, वह गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है
कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। ज्यों ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। मित्रों, यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। कौन कौन सा? पहला, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। पहला भक्त कैसा हो सकता है? निष्क्रिय अवस्था में। और दूसरा, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। तीसरा, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। और चौथा भक्त कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है। और पांचवा, कोई दंपत्ति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। तो यहाँ अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था, मित्र। निसंदेह इस मित्रता तथा भौतिक जगत में प्राप्त मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्त की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु वर्तमान जीवन की अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, बल्कि हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। बंधुओं, लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है। तब यह अवस्था स्वरूप सिद्ध कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अर्जुन भक्त था और मैत्री में वह भगवान के संपर्क में। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में हुआ है। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के कहा, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिनारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतन्द्रितं मनये धन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि आप भगवान परम धाम पवित्रतम परम सत्य हैं। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं
और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता और न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। बंधुओं, प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय या धाम हैं। पवित्रतम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं और भौतिक कलमश से अरंजित हैं। पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता हैं, शाश्वत अर्थात सनातन, दिव्यम अर्थात दिव्य, आदिदेवम भगवान, अजम अजन्मा तथा विभुम अर्थात महानतम हैं। कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतः अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा था। लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है, जब वह यह कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, बल्कि नारद, असित देवल तथा व्यासदेव जैसे महापुरुष भी स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण यानी प्रचार करते हैं। अर्जुन कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। सर्वमेतदृतं मन्ये, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य कहता हूँ। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतः मानव भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य हैं, न ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष हैं या कि एक महानतम व्यक्ति हैं। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं। अतः भगवत गीता के कथनानुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथनानुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान हैं, और उसी विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है, तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। तो भगवत गीता है क्या चीज़? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। उसके बाद इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। न केवल अर्जुन बल्कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति
इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अनस्तित्व के परिवेश में है। हमें अनस्तित्व के से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। असत का मतलब जिसका अस्तित्व नहीं है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं और वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं। आदि आदि जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे वह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं बल्कि सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य के सारे कार्यकलाप तब तक असफल माने जाने चाहिए जब तक वह परम ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। अतः जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही भगवत गीता को समझने वाले सुपात्र हैं। निष्ठावान में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही था। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उस प्रयोजन की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और यह भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। हम सभी अविद्या रूपी बाघिन के द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर विशेषतया मनुष्यों पर कृपालु हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र में युद्धस्थल में वह अज्ञानी बनकर भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करने लगा, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दें और जीवन की योजना का निर्धारण कर दें। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। मित्रों, भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियंता और जीवों का अर्थ है नियंत्रित। यदि जीव यह कहे कि नियंत्रित नहीं है बल्कि स्वतंत्र है, तो समझो कि वह पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है ही। भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर तथा जीव से संबंधित है। इसमें प्रकृति, काल तथा कर्म की भी व्याख्या है। यह दृश्य जगत
विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या हैं। भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा, आप जो चाहें कह लें, सबसे श्रेष्ठ हैं। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। जैसा कि भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, यह परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में विचित्र विचित्र बातें घटते देखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि इस जगत के पीछे नियंता का हाथ है। बिना नियंत्रण के कुछ भी होना संभव नहीं है। नियंता की न मानना बचपना होगा। जैसे मान लीजिए, एक बालक सोच सकता है कि स्वतः चालित यान विचित्र होता है, क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है। किंतु अभिज्ञ व्यक्ति स्वतोचालित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था के से परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में सब कुछ चल रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है। जैसा कि हम सब अगले अध्यायों में देखेंगे, सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं। क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं। हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं और इस समय हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं। और हम में नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है कि क्योंकि यह कृष्ण में भी है, भगवान श्री कृष्ण में भी है ये प्रवृत्ति। यद्यपि हम में प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं हैं। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। बंधुओं, आज की ये भूमिका आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। शेष अगले वीडियो में जानकारी की जाएगी। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को, माताओं एवं बहनों को मेरा हृदय से प्रणाम।